बस ऐसे एक ये बनाऊंगा, लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ से एक मंजर दिखाना है आपको कि थोड़ा चढ़ के ऊपर आया हूँ। तो पीछे अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देखूँ कि नीचे जाता है ऊपर जाता है, हाँ। तो पीछे आपको नज़र आ रही हो कि वो जहाँ से मैं लेक से मैंने शुरू किया था अपना, हाँ, पिछला क्लिप बनाना, वो वहाँ पे नीचे कहीं पे था मैं। वो पीछे बेंच भी अगर आप वीडियो में कहीं से नज़र आ रही हो थोड़ी सी, यहाँ पे एक लड़का लड़की बैठे अपनी शाम गुजार रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो ये पीछे लेक है, इसके पीछे काफ़ी उस रास्ते से मैं चढ़ के यहाँ पे नीचे बाइक वगैरह गुजर इतनी शायद नज़र आ रही हो, वहाँ से मैं चढ़ के ऊपर आया। बस एक थोड़ी सी एक गड़बड़ यहाँ पे कि अगर आपको ऊपर नज़र आ रहा हो कि वो ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ उल्टा, कि ये हाई टेंशन वायर, इलेक्ट्रिक वायर यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो सामने एक बहुत बड़ा उसका वो बनी भी है पोस्ट, जहाँ पे मुझे ऊपर भी चढ़ के जाना भी है। तो उसमें एक मुसलसल एक आवाज़ आती है, क्योंकि हाई टेंशन है, हाई वोल्टेज वायर मतलब पार गुजर रही है। तो एक थोड़ी चिज़ करके आवाज़ आ रही होती है जो मुसलसल आ रही है, तो इससे अंदाज़ होता है कि इट्स नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और मज़ीद अगर आपको नज़र आए कि बेसिकली देखें आप कि क्या खूबसूरत बादल छाए हुए हैं हर तरफ, और उसमें जो है वो मैं आपको कोई ज़्यादा ऐसे 360 डिग्री का नहीं है शौक, लेकिन ये कि बादल बादल बीच में जो है इलेक्ट्रिक वायर भी हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि मैं इधर हूँ। वो एक उर्दू का शेर है, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अगर मैं शेर गलत पढ़ दूँ तो पीछे मत पड़िएगा, मेरे बहुत पुरानी यादें हो गई, अब तो याद भी नहीं रहते बहुत सारे शेर। तो यही है कि ये जो है हाइक इतनी आसान नहीं, मुसलसल चढ़ाई है और चढ़ के ही जाना है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं भी है। तो सांस फूल जाने का मतलब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये तो बता रहा है आपको कि आपके जिस्म को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, और सांस लें, सांस फूलेगी क्योंकि उसी से ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी भी जिस्म को। ज़्यादा फूलने का मतलब ये है कि यू आर ब्रीदिंग हार्डर, हार्डर का मतलब मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन मीन्स मोर ब्लड सप्लाई। हार्ट भी पंप ज़्यादा कर रहा है ब्लड को, क्योंकि उसको बॉडी को पहुँचाना है, क्योंकि एनर्जी यूज़ हो रही है उसकी। तो ऑक्सीजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी जाती हैं। अब मैं ऊपर चढ़ के जाऊँगा तो मुझे अब इस सोर्स ऑफ एनर्जी से याद आया कि भूख लग रही है। तो ऊपर चढ़ के जब जाऊँगा, थोड़ी सी वीडियो ज़रा से और ऊपर चढ़ने की बनाऊँगा, कि थोड़ी मुसीबत है लेकिन मज़ा ही आता है। वहाँ बैठ के मैंने ऊपर का मज़ा भी फिल्माना है और थोड़ी सी मूँगफलियाँ भी बैठ के खानी है। बस पाँचवा छोटा सा क्लिप सिर्फ दिखाना है कि पीछे आपको रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं जा चुका हूँ पैस में, मतलब माजी में। तो यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, जाने की कमी नहीं है जाने की। इस करीब है छोटी सी जगह, लेकिन ये कि इतनी जगहें दी हुई हैं उन्होंने, बनाई हुई हैं। ये बन जाती हैं, बनाई जाती है, उसको मेंटेन किया जाता है। ये नहीं होता है कि खुद ब खुद इसके पैसे लेते हैं इस वजह से पार्क की एंट्रेंस के, ताकि आपकी जगह जो है ना आपके लिए खूबसूरत क्लीन भी रखी जाएँ और बनाई भी रखी जाएँ। तो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो ये रास्ता है, मैंने यहाँ बस थोड़ा बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, यहाँ से चढ़ के बस ऊपर तक जाना है। ये महल में इसकी मैक्सिमम इस जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की सबसे मैक्सिमम हाइटिंग मतलब ऊंचाई का जगह है, उससे आगे सारे मंज़र हैं। तो थोड़ा सा बस से लेके चलता हूँ मैं, सांस फूले तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसी का मज़ा है। तो ये अपने आप को टेस्टिंग भी होती रहती है कि अभी भी इस काबिल हूँ कि चढ़ के जा सकता हूँ, वो नहीं हो गया कि जी मुसीबत या मुश्किल। ये बहुत सारी चीज़ें अपनी जहन की, वैसे तो फिज़िकल एलिमेंट्स जो होती हैं वो तो होती हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसका चीज़ें जो है ना लोग गिव अप कर जाते हैं कि जी अब तो हमारी उम्र, अब हमने ये क्या करना है। और फिर डर खौफ साथ में कि जी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। वो तो ऐसा वैसा तो बहुत कुछ हो सकता है, उससे अगर आप डरे रहें तो उर्दू में कहते हैं लल्लू ये भी कोई ज़िंदगी, डर डर के जीना भी कोई ज़िंदगी। तो मैं बस वो सांस थोड़ी सी भूल गई, दैट वाज द फन पार्ट। मतलब ये तो मज़े की वो था मंज़र कि आराम से चढ़ के ऊपर आया हूँ मैं, और लगा कि हाँ जी अभी मैं जो स्कॉटलैंड जाने का मेरा प्रोग्राम है, अगर हुआ तो वहाँ पे एक तकरीबन 45,000 फीट की, पाकिस्तान का सिस्टम तो शायद डिफरेंट है, या हिंदुस्तान का या बांग्लादेश का, जो भी अगर देख पाएंगे मेरे वीडियो को, तो वो 45,000 फुट की सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ की, इंग्लैंड की कहलाती है। तो लोग उसको वॉक करके नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तकरीबन कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे लग सकते हैं आने जाने में। तो पूरा सामान लेके, कपड़ों की मुख्तलिफ लेयर्स लेके, क्योंकि मौसम तो कहा जाता है उस 45,000 फुट में कई आ जाते हैं।
बहुत गर्मी के भी आ जाते हैं, मतलब बहुत गर्मी तो नहीं, गर्म भी आ जाता है, तो आप लेयर थोड़ी कम कर दें। और ऊपर जाके बीच में सुना जाता है कि बारिश भी तेज़ हो सकती है किसी वक्त भी, हवाएं भी बहुत तेज़ चल सकती हैं, सर्दी के पैचेस भी बहुत आ सकते हैं, और कुछ भरोसा नहीं। हालांकि मैं सितंबर में होऊंगा वहाँ पे, अगस्त के एंड में सितंबर में, कि बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो इस लिहाज से तैयारी करके बैकपैक में, और कुछ खाने पीने की कुछ इमरजेंसी की चीज़ें, बस ये है साथ में दुआ कि उस चढ़ाई में उतरने में हाथ पैर ना टूटें, ताकि कोई मसला ना पड़ जाए। बकिया जो है वो एक अपनी वो भी हो जाएगी कि हाँ जी कर सकता हूँ मैं अभी भी। वो ऐसी बात नहीं, बड़ा ही की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, लोगों को एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्र कोई चीज़ ऐसी जब तक के मसाइल ना हो जाए, कोशिश करते रहनी चाहिए अपना आप को एक्टिव। जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे अपना को, उतना ही हाथ पैर ज़्यादा आपके चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जितना आप बैठ जाएंगे अच्छा जी अब तो ये हो गई चरपाई पे, ये सोफे पे, और अब ये पानी भी मुझे ला के दे दो, खाना भी मुझे ला के दे दो, तो फिर वो चीज़ें हाथ पैर की चीज़ें जो है ना, जितनी कम इस्तेमाल होती हैं उतनी जवाब देती चली जाती हैं। तो सिर्फ ये यहाँ पर रुका हूँ मैं, इस वजह से पीछे आपको नज़र नहीं आएगा वीडियो में इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपको मेरी उंगली नज़र आ रही है, नीचे वैली है जहाँ पर के वो वाइनरीज, एक तरह से वो उसकी अंगूर की बेलें लगी हुई हैं। उन बेलों पे अभी तो सीज़न नहीं आया अंगूरों का, आने वाला है कुछ अर्से में अंगूर आएंगे, फिर गर्मियों में वो पक के तैयार होंगे, फिर वो अंगूर जो हैं वो तोड़े जाते हैं, लेबर होती है पूरी, उसका प्रोसेस होता है, तोड़ के फिर वो जाती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ भी उसकी, फिर उसकी क्रशिंग, उसके अंगूर बनाना, उसकी फिर सीजनिंग जो भी उसमें होती है प्रोसेस, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बाकी नहीं पता मुझे, तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं कि क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको पता है। मुझे अपने जिम के बारे में पता है, मेरे 2 जिम है, फिटनेस सेंटर 24 आवर खुले रहते हैं, मुझे उसके बारे में तो पता है क्या उसका पूरा प्रोसेस क्या है। एक मेरा प्रोग्राम हो रहा है कराची में भी खोलने का, अगर अल्लाह ने चाहा और हिम्मत दी और वसाइल भी दिए साथ में, तो मैं शायद कराची में जाके थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी की जगह प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा गरीबों के इलाकों में, कि वो भी ये ना हो कि जी बहुत अच्छे जिम जो हैं बहुत ही अमीरों के इलाके में खुले हुए हैं, गरीबों के इलाके में सब टूटी फूटी चीज़ें। तो मेरा अपना पूरा ये ख्वाहिश है जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमलिस्ट वगैरह सब चीज़ें उसी की रेफरेंस हैं कि पाकिस्तान में जाके, बहुत ही गरीब तो नहीं लेकिन एक मीडियम इलाके जहाँ पर कैसे लोग देख भी नहीं पाते जिम ऐसे, वहाँ पे मैं उन लोगों के लिए ऑफ़र करूँ और बहुत ज़्यादा कीमत ना रखूँ ताकि वो अफोर्ड भी कर सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि सब उसके ऊपर छोड़ा हुआ है अल्लाह के ऊपर, लेकिन ख़ुद भी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हर काम जो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, ख़ुद तो मेहनत करनी पड़ती है। मैं सिर्फ जनरल दिखा रहा हूँ कि मैं ऊंचाई पे तो आ गया हूँ, लेकिन ये कि आगे आके 1-2 और वीडियो छोटी छोटी बनेंगी, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि ये जगह जो है ना वो यहाँ पर ऊंचाई पे आके क्या है, खामोशी है, कोई भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, मैं ही अकेला नज़र आ रहा हूँ, और ये दरख्त हैं वो भी खामोश हैं, हवा भी रुकी हुई है, इस वजह से शायद मेरे ख्याल में आवाज़ में भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में आया था तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मेरा ख्याल था कि शोर बहुत जमा हो जाएगा वीडियो में, तो पता चला कि आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई सिरे से। तो इस दफ़ा उम्मीद है कि आवाज़ भी आ रही होगी, और साथ साथ मैं जो है थोड़ा सा रुकूँगा यहाँ पर, आगे जाके एक और बनाऊँगा मैं क्लिप नंबर शायद 6 होगा वो।